हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप सब जो लॉगरिथम्स की जो कंप्लीट लेक्चर्स है वो आप सब देखे होंगे। तो यहाँ जो आज हम करेंगे वो सिर्फ रिवीजन लेक्चर होगी। अगर कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे लेक्चर्स को आपको 1 to Z लेक्चर्स आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे लॉगरिथम की समरी ऑफ लॉगरिथम। तो ये जो समरी रहेगी वो बस 15 से 20 मिनट के बीच की रहेगी, जो आप इजिली एग्जाम से पहले भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और इसको बेटर अंडरस्टैंड करके फिर आप चैप्टर पे गो थ्रू हो सकते हैं। मतलब ये क्या है, एक फास्ट रिवीजन है जो आपको बूस्टअप करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। तो अपन देखेंगे लॉगरिथम्स की ओनली बेसिक कंडीशंस क्या क्या है। तो फर्स्ट हम जो पढ़े थे, जो अपन लेक्चर में पढ़े थे, उसी को हमने क्विक रिवीजन्स के लिए एक नोट्स बनाए जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला अपन ने पढ़ा था लॉग एन बेस ए इक्वल्स टू, अगर x होता है लॉग एन बेस ए इक्वल्स टू x होता है तो यहाँ हमने कंडीशन बताई थी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए और n की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर जितने भी हम यहाँ पे लॉगरिथम लिखते हैं, जितने भी लॉगरिथम कंडीशन लिखेंगे वो सारे के लिए ये सेटिस्फाई होनी चाहिए जो अपन ने लेक्चर में पढ़े। ठीक है, तो ये हमने इसका कि ये यहाँ पर a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, मतलब a इक्वल्स टू 1 हो गया तो डिफाइन नहीं होगा, और log n की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन अपन ने पढ़े थे log 1 बेस a, log 1 बेस a की वैल्यू कितनी आती थी, log 1 बेस a की वैल्यू 0 आती थी। ठीक, तीसरा अपन ने पढ़ा था अगर log n बेस n, ठीक है, अगर दोनों सेम हो जाए, log n बेस n हो तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर log की मतलब दोनों अगर सेम हो, बेस भी log n बेस n, मतलब ऊपर नीचे दोनों सेम हो तो क्या आता था, 1 आता था। क्लियर, चलिए हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अगर मान लो ऐसा लिखा है log x इंटू वाई बेस ए लिखा हुआ है, मतलब कि दोनों मल्टीपल्स में लिखे हुए हैं, अपन इसको प्रूफ भी किए थे बट यहाँ पे रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। log x बेस log x इंटू वाई, ये दोनों प्रोडक्ट में होता था तो इधर क्या होता था, समीशन में, राइट। तो आप बोलेंगे हमारे साथ log x बेस ए प्लस log y बेस ए। ठीक है, चलो जी पचमा, अगर हम बात करें पचमा कंडीशन में, इसको डिवीजन में ले आते हैं। ठीक है, तो log x अपॉन वाई बेस ए, आप क्या लिख सकते हैं इसको, log x अपन y को हम लिख सकते हैं, मतलब ये जब डिविजन्स में आते हैं तो इधर सब्ट्रैक्ट मतलब क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो log x बेस a माइनस log y बेस a हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक अपन ने क्या क्या देखा, एक कंडीशंस पर ही, फिर हमने ये कुछ पॉइंट्स देखे। ठीक है, अगर 6 पॉइंट की अगर बात करें हम, तो 6 पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि log n टू द पावर x हो और बेस a हो। अगर log n टू द पावर x हो, इसके पावर में कुछ भी वैल्यू होती थी तो वो कहाँ आ जाता था, इसके इधर आ जाता था, मतलब x इंटू लॉग n बेस a लिखते थे। ठीक है, 7 पॉइंट, सिर्फ पॉइंट हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे ताकि हमारे एग्जाम से पहले क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप अगर इसको प्रूफ देखना है तो आप लेक्चर को कंप्लीट करें। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसको अगर मान लो कि log n बेस टू दी पावर x हो तो क्या करेंगे, अगर इसके पावर x होता तो इधर क्या आता था, 1 अपॉन x आ जाती थी। क्लियर, तो 1 अपॉन x log n बेस a हो जाएगा। ठीक है जी, 8वां पॉइंट्स की अगर हम बात करें, अब देखो अब ये होगा a टू दी पावर log n बेस a हो। ठीक है, अगर ये दोनों सेम होती थी, ये दोनों क्या होती थी, सेम होती थी, तो जो n होता था वो डायरेक्ट आ जाता था। ठीक है जी, 9 पॉइंट की बात करें तो अगर a टू दी पावर log b बेस c हो तो क्या कर सकते हैं, a टू द पावर log b बेस c हो तो यह क्या कर सकते हैं, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं b टू द पावर log a बेस c। ठीक है, तो ये अपन इंटरचेंजिंग का ध्यान रखें। अगर हम 10वां पॉइंट की बात करें तो अगर लिखा है log वैल्यू log a बेस b लिखा है, ठीक है, log a बेस b लिखा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको डिवीजन में लिखना चाहे तो 1 अपॉन log b बेस a हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, अगर इसको ऊपर लाना चाहे तो ऊपर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट अपन ने पढ़ा, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे log n बेस a इक्वल्स टू x है तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल्स टू 1 और n ग्रेटर देन 0, तभी log सेटिस्फाई होगा, वरना log सेटिस्फाई नहीं होने वाला। ठीक है, log 1 बेस a की वैल्यू अपन ने पढ़ा था 0 होती है, अगर दोनों सेम है, log n बेस n दोनों सेम है तो 1 आ जाएगी। log x इंटू वाई बेस a है तो
तो इसको log x बेस से प्लस log y बेस हो जाएगा, मतलब दोनों अगर सम प्रोडक्ट में है तो सम में आ जाएगा, दोनों डिवीजन में तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है जी, log n टू दी पावर x बेस है, अगर इसके पावर में है तो ये इधर आ जाएगा, मतलब log x इंटू log a बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर log n बेस a टू दी पावर x हो तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। ठीक है, ए टू द पावर लॉग एन बेस से अगर दोनों ये सेम है तो डायरेक्ट एन आ जाएंगे। ठीक, ए टू द पावर लॉग बी बेस से अगर दोनों सेम नहीं है तो अपन ये भी कर सकते हैं, दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमने बी को इधर लाया, बी इंटू लॉग सी, लॉग ए बेस सी हो जाएगा। ठीक है, लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी को हम क्या लिख सकते हैं 1 लॉग बी बेस ए लिख सकते हैं। क्लियर, तो आई होप इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो आई होप आप सब नोट कर लिए होंगे। तो आगे चलते हैं, हम चलते हैं 11वीं पॉइंट पे। ठीक है, हमने 10 पॉइंट पढ़ लिए थे, 11 पॉइंट पे ये कहता है अगर मान लो log x बेस a हो। ठीक है, log x बेस a हो तो हम बेस चेंज थ्योरम से ये भी लिख सकते हैं log x बेस 10 अपॉन log a बेस 10, मतलब बेस चेंज थ्योरम से हम बेस मतलब इंडिपेंडेंट ऑन बेस। ठीक है, तो लॉग में हम पढ़े हुए, इसका हम प्रूफ पढ़े हुए हैं इसका लॉग में, तो आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे हम इतना ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर की बात करें, अगर मान लो log 2 बेस 10 की वैल्यू कितना होती है 0.3010। जैसे मुझे याद है, याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। अगर आप बताएं तो log 3 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771। ठीक है, आप log 2 log 3 हमने निकाल लिए हैं, आप log 5 की वैल्यू कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, चलो जी, अब उसके बाद हम 14 पॉइंट की बात करें, अगर मान लो log x बेस a है। ठीक है, और लेस देन log y बेस a है। ठीक है, तो अपन ने इसको कैसे सोल्व किए थे, कैसे इसको अगर मान लो log x बेस a लेस देन log y बेस a है। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ रहे हैं तो कब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, जब x क्या हो लेस देन y होगा, कब, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, a की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, अगर मान लो x क्या हो x ग्रेटर देन y होगी, मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी log x बेस से, कब, जब ग्रेटर होगा, कब, जब a की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगी। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, मतलब अगर मान लो 0.3 0.09 वाली क्वेश्चन हमने किया था इस पे। ठीक है, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर 50 नंबर की बात करें तो a टू द पावर x को हम अगर ln के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो e टू द पावर x ln a लिख सकते हैं। ठीक है, e टू द पावर x ln a लिख सकते हैं। तो इतने पॉइंट्स, अगर इतना पॉइंट्स को भी आपने ध्यान में रख लिया, जो बेसिक हमने निचोड़ निकाले हैं जो लेक्चर से, तो आप क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आप अटकोगे नहीं। ठीक है, तो जी अपन log x बेस a को लिखा है बेस चेंज थ्योरम से log x बेस 10 अपॉन log a बेस 10। ठीक है, log 2 बेस 10 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, log 3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, और log 5 की आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, log x बेस a लेस देन log y बेस a कब होगा, जब x लेस देन y, अपन ने प्रूफ करे थे, मतलब अपन ने क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, उसके बाद x लेस देन y, x मतलब ये वाली वैल्यू कब ग्रेटर होगी, जब a की वैल्यू क्या हो 1 हो, मतलब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, मतलब यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, a टू द पावर x की अगर बात करें, a टू द पावर x को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x ln a लिख सकते हैं। ठीक है, तो ln के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, फिर हमने प्रूफ पढ़ी थी। ठीक है, तो आप नोट करो, फिर अपन ने ये रिवीजन किए, तो इतने रिवीजन है, बस यही है जो हम लॉगरिथम के रिवीजन किए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे A to Z थ्योरम के साथ। उसके बाद सारा प्रूफ मिलेगा आपको, A to Z नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे।